हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन टू अवर चैनल। आज हम एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं जो RSMSS स्टेनोग्राफर वैकेंसी को लेके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो अभी एक आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं rsmssb.gov.in पे। तो वहाँ पे एक प्रेस रिलीज़ रिसेंटली आज ही हुआ है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से ये प्रेस नोट डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर ऑफिशियल जो भी ये प्रेस रिलीज़ होते हैं तो उनकी वेबसाइट पे पहले आप देखा कीजिए। अदरवाइज़ कोई भी अगर ग्रुप में या कहीं पे भी सर्कुलेट हो रहा है तो उन पे आप नहीं भरोसा करिए, आप रिलाई नहीं कर सकते उन पे। और जो ये प्रेस रिलीज़ हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है जो चीज़ें हैं, शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती 2018 के परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी से प्राप्त राय के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो अभी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो इससे पहले जो प्रेस रिलीज़ हुआ था फेक वाला, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये इसमें आप क्रमांक में यहाँ पे देख सकते हैं, और जो मैंने इससे पहले दिखाया उसमें भी आप देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। इसमें जो डेट पड़ी हुई है वो 27 जनवरी की पड़ी हुई है, और ये सारा लिखा हुआ है 17 पारियों में एग्ज़ाम वगैरह हुआ था और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई है, और ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर रिजल्ट घोषित किया जाएगी। ये सब चीज़ें उसमें फेक किसी ने ये बना के और ये सर्कुलेट किया था। तो इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं ये पटवारी से रिलेटेड जो था नोट वो निकला था, और उसका यहाँ पे चिपका के स्टेनोग्राफर से रिलेटेड ये सब चीज़ें लिख के और यहाँ पे एडिट करके ये कर रखा है। तो ये फेक है। और जो पहले जो आज निकला है, जो आज RSMSSB की वेबसाइट पे आप विजिट करके यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर 2018 इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन। तो जो नॉर्मलाइजेशन को लेके हमारी जो भी दो ग्रुप बने हुए थे तो उनको लेके ये सारे प्रेस रिलीज़ हो रहे हैं, और जो उनकी कंसर्न थी जो नॉर्मलाइजेशन को लेके गए थे बोर्ड में, तो उनको लेके बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ करा है। और क्लियरली ये मेंशन किया है उन्होंने कि कमेटी एक गठित होगी, जो कमेटी फॉर्म करेंगे वो लोग, और उसके बाद में वो डिसाइड करेगी कमेटी फाइनली कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये उसके ऊपर डिपेंड। और बता दूं, अगर कमेटी अनबाइस्डली अगर अपना ओपिनियन रखती है बोर्ड के सामने, तो यही रखेगी कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये अभी तक नहीं होता आया है, और ना ही उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन किया था कि स्किल टेस्ट में भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ऐसा अभी कुछ उन्होंने नोटिफिकेशन में इश्यू नहीं किया है। अगर इन केस ये वैकेंसी कोर्ट में भी जाती है, जो कि काफ़ी सारे ग्रुप फॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स के, कि जो कोर्ट में ले जाने के लिए कह रहे हैं कि अगर वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कोर्ट ले जाएंगे, नहीं नॉर्मलाइजेशन हुआ तो वो भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट ले जाएंगे। तो अगर फैक्ट्स की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है उस पर डिपेंड करे, उस पर कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सकता है। जो अपनी पुरानी वाली वैकेंसीज हो चुकी हैं उनमें क्या हुआ, उन पे उनके अकॉर्डिंग वर्डिक्ट दे सकता है। तो कमेटी भी यही डिसाइड करेगी कि अभी तक जो होता है वही होगा इसमें, और जो नोटिफिकेशन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये डिसाइड करने के अकॉर्डिंग यही सीधा निकल के आएगा कि नॉर्मलाइजेशन अभी तक स्किल में नहीं हुआ है, रिटन में होता है। तो वो अगर इस डिफरेंट पालियों में होता है एग्ज़ाम तो वो होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट स्किल टेस्ट में पहली बार नॉर्मलाइजेशन उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि अगर कोर्ट में भी फंसी वैकेंसी तो वहाँ पे भी उनको जो भी काउंटर एफिडेविट वहाँ पे लगाने होते हैं तो उनमें उन्हें शो करना होगा कि ये किस बिहाफ पे आपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। तो ये उनको काउंटर रिप्लाई वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के लिए इनके कोई फैक्ट्स वैलिड होंगे जो ये कोर्ट में शो कर सकें अगर वैकेंसी इनकेस जाती भी है तो। और रही बात जो वैकेंसीज में, मेरे ख्याल से जो अगर नॉर्मलाइजेशन अगर करते हैं तो कोर्ट में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट वैकेंसीज जो उसमें जो फाइनल लिस्ट आनी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आएगी अपनी।
फिर वो बिना नॉर्मलाइज के स्किल टेस्ट का फाइनल रिजल्ट दें या विद नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट दें। तो दोनों चीज़ें हमें समझनी होंगी कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो क्या हो सकता है, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो हमें फैक्ट्स दिख रहे हैं सामने, वो उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक फैक्ट ये भी मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, जो एक कोर्ट में रेट अभी डाली थी, 58% के अगेंस्ट में रेट डाली हुई थी। तो उसको उसका खारिज होने का एकमात्र यही रीज़न था कि अगर कोर्ट के सामने या बोर्ड के सामने अगर कोई ऐसा इनवैलिड आप इश्यू लेके जा रहे हो जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके लिए आपका काउंटर इतना ज़्यादा वैलिड नहीं प्रूव हो सकता है, तो आप कैसे ये सब, मतलब आपके माइंड में या हर स्टूडेंट्स के माइंड में अलग अलग टाइप के अपने इश्यू चल रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ वही इश्यू कंसीडर किए जाएंगे जो कि वैलिड होंगे, जो कि फैक्ट्स जिनके स्ट्रांग होंगे फैक्ट्स, तो उन पे ही वर्डिक्ट देगा कोर्ट। अदरवाइज आप कुछ भी कोई भी इश्यू लेके चले जाइए तो ऐसे कोर्ट या आप बोर्ड में कोई वेले बैठे नहीं है कि आपकी सारी मांगों को पूरी कर लें, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ क्लियर अपने माइंड में रखिए। और ये भी नहीं हो सकता है कि वैकेंसी कहीं अटक जाए या कुछ भी कोर्ट में जो हियरिंग चलती हैं उनकी वजह से, ऐसा भी कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज हमने भी कोर्ट में एक दो केसेस, अब वैकेंसी से रिलेटेड मैं अभी भी फाइट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, वो मेरा अलग पर्सनल मामला चल रहा है। तो वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें देखी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी इनवैलिड मांगे हैं वो भी आपकी पूरी हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स होने चाहिए। और ये कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इनकी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट आया था, मेरी शिफ्ट में इजी आया था। और ये भी डेफिनेट नहीं है कि अगर 17 पालियों में एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें हर पाली में एक जैसे ही कैंडिडेट्स बैठे होंगे। और अभी भी नॉर्मलाइजेशन जो हो रहे हैं बाकी एग्ज़ाम में, वो भी मेरे ओपिनियन में अनफेयर हैं, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जब हाँ कंपटीशन में पॉइंटों में बंदे यहाँ वहाँ हो रहे हैं तो वहाँ पेपर का लेवल सेम होना चाहिए। ये आपका वैलिड ओपिनियन हम कहते चले आ रहे हैं आपसे। और इसके अलावा अगर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये चीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। आप पटवारी का रिजल्ट देख चुके हैं, उससे भी आप कुछ सीखे। तो चलिए आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे मूव करते हैं। जो राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ से ट्वीट आया था, जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो इन्होंने अपना वो बोला है कि 15 मार्च से पहले बच्चों को अपॉइंटमेंट देना है इस जो राजस्थान स्टेनोग्राफर वैकेंसी है इससे रिलेटेड। और जो एक न्यूज़ आई थी वो भी हम बताने चाह रहे हैं कि जो इसी राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ ने ट्वीट करा था, 31 जनवरी के बाद होने वाली जो मीटिंग है उसके बाद रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसके बाद 31 के बाद ही वो आएगा रिज़ल्ट। अगर बिना नॉर्मलाइज के रिज़ल्ट आता है तो भी 31 के बाद ही आएगा, मतलब फेब में। उसके बाद में जो अभी जो रियल मुद्दा जो है था उठाने वाला, जो कि पद बढ़ाने के लिए था, और वो सारा डिस्पर्स होके ये यहाँ पे आ चुका है कि नॉर्मलाइजेशन को लेके बोर्ड को कंसीडर करना पड़ रहा है। और बाकी का जो चीज़ें थी कि वैकेंसीज इंक्रीज़ करी जाए, तो उनको लेके कुछ भी बोर्ड में कुछ बातें नहीं पहुँची हैं और ऐसा कुछ नोटिस या ऐसा कुछ कंसर्न उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े लॉस की बात है कि अगर इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं और वैकेंसीज कब की चली आ रही है, तो ये इसको सीरियसली रेज़ करना चाहिए, जो कि रेज़ करने वाला इश्यू है, रेदर दैन कि नॉर्मलाइजेशन के पीछे पड़े हो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जो अगर पोस्ट इंक्रीज़ हो जाती हैं तो नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बट सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे से मतलब कॉन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक यही बहस चल रही है कि नॉर्मलाइजेशन करो नहीं करो, करो नहीं करो। अरे जो मेन इश्यू के अगर सारे लोग फोकस कर देते कि ये पोस्ट इंक्रीज़ कराई जाए, तो अभी तक कुछ ना कुछ बोर्ड उसके लिए भी प्रेस रिलीज़ कर चुका होता। बट डायरेक्शन कुछ और ही जा रही है इसकी। अब देखो क्या होता है। अब बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको जो अगली इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू मिले तो आपको अपडेट मिल जाए। और हाँ, ये जो मैंने जितना भी वीडियो में बोला है वो सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। आपसे मैं कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।